सिवेस्क में जहां पर यूक्रेन का विनाशक प्रहार हुआ है, कई जो ठिकाने हैं रूसी सैन्य ठिकाने, यहां पर अटैक किया गया। 81वें एयर मोबाइल ब्रिगेड का अटैक, ये देखिए आप। और यूक्रेन पर कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। रेडी टू अटैक मोड में रूस का Tu-162-60 न्यूक्लियर बॉम्बर हमले के लिए कभी भी उड़ान भर सकता है। यह रूसी बॉम्बर यूक्रेन पर हमले के लिए बैलिस्टिक मिसाइल से लैस किया गया है। Tu-160 को यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की बड़ी आशंका। और चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की, वो खबर जो कि यूरोप और नाटो की टेंशन बढ़ा सकती है। जी हां, क्या है ये खबर, यह आप जानिए। दरअसल यूरोप के खिलाफ अब रूस बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। कैलिनिनग्राद में रूस का एक रहस्यमयी निर्माण सामने आया और इसकी सैटेलाइट इमेजेस, रहस्यमयी निर्माण की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कैलिनिनग्राद में स्पाई सेंटर होने का दावा किया गया है। रूस की तैयारी से नाटो में भारी टेंशन है। तो ये देखिए आप, ये तस्वीरें, इन्हें साझा करके इस बात का दावा कि कैलिनिनग्राद में रूस एक बड़ी रणनीति का अंजाम दे रहा है यूरोप के खिलाफ, और यहां पर एक बड़े स्तर पर स्पाई सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। यह रहस्यमय निर्माण आखिर क्या है, यह बड़ा सवाल। जी हां, कुछ ऐसा है जो हर किसी को हैरत में डाल सकता है। रहस्यमयी घटना, कैलिनिनग्राद की कुछ वायरल लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरें इस वक्त आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं। यहां सीक्रेट तरीके से कुछ ऐसा निर्माण हो रहा है जिसके बारे में जानकर पूरे यूरोप में हड़कंप है। यह पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं 18 मार्च 2023 की है, जब यह जगह पूरी तरह से वीरान नजर आ रही। अब दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। 7 मई 2023 की यह तस्वीर है, जब यहां पर एक बड़ा सा सर्कल दिखने लगा। आसपास आप देखेंगे तो थोड़ी हरियाली भी आपको नजर आ रही है। अब नीचे जो तीसरी तस्वीर है 22 जुलाई 2025 की, उस पर नजर डालिए, जब यही सर्कल साफ साफ नजर आने लगता है, बिल्कुल क्लियर। अब चौथी तस्वीर पर नजर डालिए, जो कि बहुत नजदीक से ली गई तस्वीर है। इसमें यही रहस्यमयी सर्कल आपको एक मिस्टीरियस स्ट्रक्चर में तब्दील होता दिखाई देगा। यहां 7 सिमेट्रिकल रिंग्स नजर आएंगे आपको, ध्यान से देखिए जरा, जो कि एक बड़े से फेंस से घिरे हुए हैं। इस फैसिलिटी का डायमीटर जो है ये 1.6 किलोमीटर बताया जा रहा है। तो ये पूरी जो डिटेल्स हैं ये अपने आप में चौंकाने वाली हैं, हैरत अंगेज हैं। करुणा, बिल्कुल समीर, और देखिए कैलिनिनग्राद में पुतिन के स्पाई सेंटर से नाटो और यूरोप में क्यों टेंशन बढ़ गई है, इसे समझना बहुत जरूरी है। पुतिन का स्पाई सेंटर, यूरोप में रूस का डर भयंकर। बेलारूस रूस बॉर्डर से कैलिनिनग्राद की दूरी है करीब 65 किलोमीटर। कैलिनिनग्राद के आसपास नाटो देश मौजूद हैं, और खास तौर पर वो देश है पोलैंड, लिथुआनिया, और यहां पर नाटो की सेनाएं हैं। लातविया, एस्टोनिया में नाटो सैनिक मौजूद हैं। नाटो में अब डर क्यों है, भय क्यों है? कैलिनिनग्राद में रूसी नेवी के बाल्टिक फ्लीट का हेडक्वार्टर मौजूद है। कैलिनिनग्राद में रूस ने तैनात किए हैं करीब 2 लाख सैनिक। कैलिनिनग्राद में 24 रूसी इस्कैंडर मिसाइलों की तैनाती की गई है। और डीके पांडे सर, ये बताइए कैलिनिनग्राद में ये सब कुछ जो हो रहा है और तस्वीरें जो देखकर आपको समझ में आ रहा है, जो आपका एक्सपीरियंस है, क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से एक कमांड कंट्रोल किस तरह एक संरचना है, लेकिन वो उसमें कमांड कंट्रोल के साथ वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट वेपन्स भी हैं, कुछ सेंसर्स भी हैं। ये ऐसा आभास होता है, हालांकि पिक्चर और मैग्नीफाई होगी तब ज़्यादा बेहतर बताया जा सकता है कि वहाँ जो एंटीना दिख रहे हैं या जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किस लिए बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जगह की लोकेशन जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिक रखी गई है, क्योंकि अगर युद्ध जो है एक कदम और ऊपर जाता है, अगर एस्केलेट होता है, तो उस समय निश्चित रूप से रशिया नहीं चाहेगा कि किसी प्रकार का जो है वो दबाव में आए, क्योंकि ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा विस्तृत वृहद क्षेत्र है रशिया का कि उसको सब अपनी पूरी सीमाओं को संभालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन पांडे जी, मुझे लगता है मनीष इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। पुतिन के इस स्पाई सेंटर को लेकर जो खबर सामने आ रही है, कैलिनिनग्राद को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, मनीष, क्या नजर आ रहा है?
बिल्कुल समीर, देखिए मैं खुद कैलिनिनग्राद गया हुआ हूं, जिस लोकेशन की बात आप कह रहे हैं। हाँ। यहाँ पर कई डिफेंस स्ट्रक्चर को मैंने खुद विजिट किया है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि कैलिनिनग्राद को रूस ने, प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बहुत बड़े आप कहें तो सिक्योरिटी किला के तौर पर तब्दील कर दिया है, और इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक कैलिनिनग्राद जर्मनी का हिस्सा होता था, और फिर जीत की ट्रॉफी के तौर पर सोवियत संघ को वो मिला। बिल्कुल। लेकिन वो रूस के मुख्य भूभाग से दूर है और पोलैंड और जो बाल्टिक कंट्री है उसके बीच में घिरा हुआ है। तो माना यह जाता है कि जब रूस और नाटो की लड़ाई होगी या रूस और यूरोप की लड़ाई होगी तो सबसे पहले पोलैंड या यूरोपीय देश कैलिनिनग्राद पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए एहतियात के तौर पर रूस ने वहां पर अपने परमाणु बम रखे हैं, अपने न्यूक्लियर सबमरीन रखे हैं और तमाम स्पाइस स्टेशन बना रखे हैं, ताकि वो एक एक गतिविधि वहां चारों तरफ कोई भी नाटो सैनिक क्या क्या कर रहा है उसकी जानकारी रखना जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए 1 घंटे के अंदर चाहेगा तो यूरोप उस पर कब्जा कर लेगा, तो उसको बचाना कैसे है, उसके लिए लगातार पुतिन और ये क्रेमलिन उसकी की ताकत है। तैयारियां हैं। आपने बिल्कुल पिक्चर क्लियर कर दी।